अब हम देखेंगे कि वृष्टि वृष्टि अर्थात वर्षा किस तरह से होता है। तो पानी मुख्यतः वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। जो भी हमें पानी मिलता है, आप सभी जानते हैं कि यह हमें मुख्यतः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। वाष्प युक्त हवा ऊंचाई पर जाने से इस हवा का तापमान कम होता है। ये जो वाष्प में परिवर्तित होकर यह ऊंचाई पर जाते हैं और इससे इसका तापमान कम हो जाता है। हवा में स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। हवा में भी जो नमी होती है, वाष्प होता है, क्योंकि पानी जो है गर्म होने के बाद वह ऊपर वाष्पीभवन के द्वारा वह ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे सघनीभवन होता है और उस सघनीभवन के कारण तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण इकट्ठे आकर बादल तैयार होते हैं। मतलब ये जो पानी जो है वह वाष्पीभवित होकर ऊपर जाता है और ऊपर जाके ये जो है एक जल कण का और जो धूल है, जो हमारे वायुमंडल में धूल है, ये दोनों मिलकर बादल तैयार करते हैं। बादलों में स्थित जलकण आकार में मोटे होने लगते हैं। ये जो जलकण है, जो पानी जब वाष्प बनता है तो छोटी छोटी बूंद स्वरूप जाता है, किंतु ये जो है ऊपर जाके जमा होकर मोटा होने लगता है और यह मोटे जलकण हवा में तैरना संभव न होने से जलकणों की वर्षा के रूप में वृष्टि होती है। और यह वृष्टि जो है प्रमुखतः 3 प्रकार से होते हैं। अब ये जो है यह वर्षा स्वरूप है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से वर्षा होती है और किस तरह से पानी का वाष्पीभवन होता है और वह वायुमंडल में जाके सघनीभवन होके बादल का निर्माण करते हैं और फिर वो बादल जो है वह वर्षा करते हैं। सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह में घूमता रहता है। जल की इस चक्रीय गतिविधि को जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र के दौरान जल ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में पाया जा सकता है। आइए जल चक्र को विस्तार से देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, तालाबों और नदियों के जल को जल वाष्प में बदल देती हैं। यह जल वाष्प ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान पौधे हवा में जल वाष्प छोड़ते हैं। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा बनी जल वाष्प ऊंचाई पर जाने पर कम तापमान के कारण संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब बादलों में एकत्र जल की बूंदें बहुत बड़ी और भारी हो जाती हैं, वे वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगती हैं। बरसने की इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। वर्षा का कुछ जल भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। हालांकि वर्षा का अधिकतर जल भूमि की सतह के ऊपर बहता है और तालाबों, नदियों और अंततः महासागरों में चला जाता है। यहाँ से जल चक्र दोबारा आरंभ हो जाता है। जल चक्र को समझते समय आपने जल की 3 अवस्थाओं को देखा होगा। महासागरों, तालाबों और नदियों में जल तरल अवस्था में पाया जा सकता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में उत्पन्न जल वाष्प जल की गैसीय अवस्था दर्शाती है। अवक्षेपण के दौरान बनने वाली बर्फ जल की ठोस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जो बर्फ की चोटियों और हिमनदों पर जमा हो सकती है।